नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कल मैं सोच ही रही थी कि अब पौधों पर कोई न कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जब मानसून बदलता है तो कीड़े मकोड़े लगते ही लगते हैं। और मैं सवेरे सवेरे आज सो कर के उठी और मैं छत पर ही आ गई देखने के लिए पौधों को। तो देखा मैंने, ये देखिए ये मिली बग लगने लगे, इसमें भी और इसमें भी। काफ़ी मेहनत से इन बैंगनों को बचाया, कितने बार काटा काटी करी, कितने बार पत्तियां तोड़ तोड़ करके फेंकी, तब जा करके ये पौधे हमारे सुधरे हैं। तो दोस्तों, ये इतना क्या बोलते हैं, इतना ढीठ कीड़ा है। मैं ये पूरी की पूरी पत्ती ही खोंट करके ये देखिए निकाल लिया है, और ये देखिए चिपक गया है। इससे पूरा पौधा खराब होने की क्षमता रखता है, सभी लोग जानते हैं और सभी लोग परेशान होते हैं। तो ये देखिए 2 कीड़े मैंने निकाल लिए। और तीसरा मेन टिप, हम जो है उंगली की मदद से या ब्रश की मदद से, जो रिटायर्ड टूथ ब्रश होते हैं उनकी मदद से इनको जो है हटा लेना। अब इनको मैं फेंक करके आती हूँ। बहुत सारे अभी मैं शाम को ही इसका सॉल्यूशन ढूंढ लूँगी, तुरंत ही इसमें 2-3 दिन लगातार छिड़काव करूँगी, नहीं तो पौधा हमारा गया। और पौधे अच्छे हो रहे हैं, अब धूप भी खिलने लगी है। 8-10 दिन बराबर कंटिन्यू जो है धूप नहीं निकली तो सारे पौधे बेकार हो गए, बेजान हो गए। बैंगन जो भी निकलते हैं मैं तुरंत के तुरंत हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और मेन मेरा मकसद था ये कि ये देखिए मैं कितनी जतन से ये चौलाई लगाई, तो अब मैं इसको इसके ही हाल पर छोड़ दी हूँ कि इससे सीड्स तैयार हो। 3-4 बार मैंने इस पर राख का छिड़काव किया, पर पता नहीं ये इस पर कौन सा ये रोग लगता है कि पत्तियां आपस में लिपट जाती हैं और अब बीज बन जाएंगे। कुछ हमारे पास बीज ही हो जाएंगे, क्योंकि बीज बहुत महंगे मंगाए थे। और एक बार भी मैंने ढंग से इसकी सब्जी बना करके नहीं खाई है, पता नहीं इसमें कौन सा रोग लगता है। और ये देखिए बीज भी खा जाते हैं, ऐसा नहीं है इसमें बीज कहीं दिख ही नहीं रहा है, पूरा बीज का बीज खा जाते हैं। तो दोस्तों, इसको जो है नहीं, अभी पहली बार लगाया था ना, तो अब धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे कि इसके बारे में बहुत कुछ जाने। बीज भी खा गए। और ये देखिए मैं इसको जो है सही तोड़ रही हूँ। कुछ 10-20-25 बीज तो मिलेंगे ही, वैसे भी थोड़े बहुत बीज हमारे पास रखे हुए हैं तो उनको लगाऊंगी। और 1-2 पौधे देखिए उधर टायर में लगे हुए हैं, तो उनसे भी हमें कुछ मात्रा में बीज कलेक्ट करने को मिल जाएंगे। लेकिन हार नहीं मानूंगी। अगर ये कीड़े मकोड़े ढीठ हैं तो हम भी बहुत हिम्मती हैं, छोड़ेंगे नहीं साथ। और ये 8-10 दिन में जो है अच्छी खासी मात्रा में तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जो है ये सीजन ही ऐसा चल रहा है कीड़ों मकोड़ों का। और इसमें तो मुझे हमेशा कीड़े ही मिले हैं। पता नहीं, मैं इसकी जो है अच्छे से केयर करना नहीं जानती हूँ, इसलिए क्या ये लिपट जाते हैं आपस में। और ये देखिए सारी पत्तियों को आपस में लिपेट लेते हैं। और कितनी बार मैंने इस पर राख का छिड़काव किया और इसमें भी मिलीबग लगने लगे हैं। तो बस अब आज दिन भर ये हमारे पौधों को खा पी करके आराम कर लें, उसके बाद में मैं शाम मीटिंग से ही लग जाऊँगी। अभी तो मेरा जो है समय ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि अब हम ड्यूटी के लिए तैयार हो गए हैं। 2-3 बजे आएंगे, 1-2 घंटा आराम करने के बाद मैं इसी सब दुखों का निवारण करने में लग जाऊंगी। और ये पत्तियां जो गड़बड़ हैं इनको मैं जो है कंपोस्ट वाले में नहीं डालूंगी, अब मैं इनको जो है ले जा करके डस्टबिन में डाल दूंगी। और चलती हूँ दूसरे वाले गार्डन में भी देखूँ चल करके, वहाँ भी तो नहीं कोई आफत आई हुई है। और मैं ग्रो बैग भर रही हूँ बहुत बड़े बड़े, तो इनको सबको भरते ही रहेंगे। और अब चल रहे हैं दूसरे गार्डन में। और ये देखिए इधर से जहाँ कहीं भी मुझे सूखी पत्ती दिखती है, ये मिर्च कुछ फल वल नहीं रही है, थोड़ा दिन और देखेंगे, नहीं तो इसको काट करके अलग कर देंगे। पौधा भी पुराना हो गया है, हो सकता है इसीलिए वो फ्लावरिंग हो रही है। छोटी छोटी मिर्ची देखो लगती हैं, लेकिन जिस तरह की उम्मीद करते हैं, जिस तरह से खिलाते पिलाते हैं, उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल पाता है। तो चलिए अब चलेंगे दूसरे वाले गार्डन में। और ये हमारी गवार फली घनी है, कुछ पौधे निकाल करके अलग लगाएंगे, देखेंगे सक्सेस होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन इनको हटाएंगे क्योंकि घने हो गए हैं। और जितने सीड्स लगाए थे, ये देखिए इसमें भी कुछ जो कमज़ोर पौधे हैं उनको भी हटा देंगे और नीचे नीचे की पत्तियां खोट देंगे, जिससे जो है मिट्टी में भी सूर्य का प्रकाश पड़ता रहे। धीरे धीरे जो है ये संभल जाएंगे। हमें लगता है कि ये ऐसे ही लगे रहने देंगे तो हो सकता है ऐसे भी हो जाए। पिछले साल तो मुझे ग्रो बैग के साथ में 4 सीड मिले थे, तो 4 के 4 उगाए थे और खूब सारी मतलब फलियां भी मिली थी मुझे। हो सकता है अब इसका समय आ रहा है धीरे धीरे। देखिए सब काम धाम इसी तरह से चलता रहता है और कुछ रुकता नहीं है जीवन में, समय का चक्र चलता ही रहता है। तो चलिए चलते हैं दूसरे वाले गार्डन में। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने
दूसरे गार्डन में। तो यहाँ पर आकर के देखिए मैंने सब इधर का उधर सब घुमा फिरा दिया है और ज़मीन भी सूख गई है, हमारा गार्डन भी अच्छा खासा है। तो ये देखिए मैंने बोरी में लौकी लगाई है, तो लौकी की बेल जो है फैलने लगी है, लेकिन जो भी पत्ते इसके सूखे हैं इनको काटना ज़रूरी रहता है। तो अभी कटर लेकर के नहीं आए हैं, जब कटर लेकर के आएंगे तो सब अलग कर देंगे। बहुत लोगों ने सलाह दी कि मेन टिप काट दी जाती है, तो फिर मैंने भी यही किया। जब जानती ही नहीं थी, एक आधी बार किया था, लेकिन जो है ये देखिए तरोई में कोई कीड़ा लग गया है, कोई कीड़ा डंक मार दिया है, तो ये गड़बड़ हो गई है। तो इसको पौधे से हटा देते हैं, नहीं तो फिर ये जो है आगे चल कर के नुकसान ही करेगी, क्योंकि बहुत सारे फल लगे हुए हैं, तो इसको हटाना ज़रूरी है। पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो ये पत्ते इनका स्वभाव ही है पीले पड़ जाना। जब पुराने हो जाते हैं तो पत्ते पीले पड़ जाते हैं। पहले घबराती थी, लेकिन अब नहीं घबराती। जो पीले पड़ते हैं उनको हटाते चले जाते हैं। तो आइए इधर देखते हैं, ये वही अरवी है जिसको मैंने ट्रांसप्लांट किया था, और देखिए कैसी बढ़िया ग्रोथ पकड़े हैं। और ये देखिए ये करेले उस दिन मैंने हार्वेस्ट की थी, 2 बार हार्वेस्ट किए थे। तो देखिए इक्का दुक्का मिलते ही रहते हैं, तो फिर इनको तोड़ लेंगे। तोड़ करके इसी तरह से हटाते रहते हैं, तो जो है निकलते भी रहते हैं। नहीं तो जो है पकने लगते हैं बहुत छोटे में ही। इसका जो सीड्स है बहुत छोटा वाला है। तो ये देखिए यहाँ भी एक करोई है। इनको सबको तोड़ना इसलिए ज़रूरी रहता है कि एक छोटी सी चूक से पौधा खतरे में पड़ जाता है। तो ये देखिए इसको जो है हम तोड़ ले रहे हैं, इसलिए कि ये दूर से ही दिखती है, छुपा पाएंगे नहीं इसको, बंदर आकर के अटैक कर देंगे। मैंने पीछे से भी कल 2-3 हार्वेस्ट की हैं, तो उन्हीं के साथ में इसका कार्य तमाम हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ भी हल्दी लगा रखी है। खीरे का पेड़ जो है एक दिन चूक गई धूप में, तो सब पूरा ख़राब हो गया है। तो अब इसको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि तेज धूप थी और पूरा पौधा सूख गया था। और ये देखिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये देखिए ये हमारी सतपुतिया तुरई, ये देखिए गुच्छों में फली हुई है। तो ये रनर जो दबाए है, तो इसको देखते हैं हाथ की मदद से धीरे से काट देंगे, नहीं तो ये देखिए हाथ दबी हुई थी। तो ये गुच्छा का गुच्छा ही पूरा तैयार हो रहा है। यहाँ भी ये देखिए चींटियाँ आ गई हैं। तो सब का उपाय जो है शाम मीटिंग में होगा। बाकी जो मिलता है सब जो है अच्छा ही रहता है। जो अपने पास प्राप्त है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और उसी में मैं खुश रहती हूँ। बहुत सारा जो है मटेरियल है, बहुत सारा हटाने वाला है, बहुत सारा किचन वेस्ट तैयार हो गया है, जिससे बहुत अच्छी खाद तैयार हो गई है। तो इसको भी हटाना है। थोड़ा थोड़ा कार्य करते रहते हैं, जितना हो पाता है उतना करते रहते हैं, क्योंकि एकदम से लोड नहीं लेते हैं कि ताकि परेशान ना होने पाएँ। और मिर्च की इक्का दुक्का हार्वेस्टिंग रोज़ कर लेते हैं, एकदम से नहीं, लेकिन तोड़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इनको निश्चिंत छोड़ दिया है। तो देखिए तोड़ते रहते हैं और नए फूल आते रहते हैं। लेकिन इस समय 2-3 दिन से बहुत भयंकर, जो कहते हैं ना कि सावन भादों की धूप असहनीय होती है, तो 2 दिन से बड़ी ज़बरदस्त धूप हो रही है। आज कुछ अभी मौसम नरम है, लेकिन शाम होते दोपहर दिन चढ़ते चढ़ते जो है भयंकर जो है वो होने लगेगी धूप। तो इसलिए जो है मैं अभी पानी तो नहीं दी हूँ इधर इस छत पर, लेकिन जो है दे दूँगी। तो ये देखिए आज मैंने इतनी सारी मिर्ची भी तोड़ ली है, और ये सब जो है शाम मीटिंग में अच्छा सा कोई छिड़काव भी करूँगी। जल्द ही इस पर जो है कुछ मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दूँगी, क्योंकि इस समय का गार्डन जो है थोड़ा सा रूखा लगता है। बारिश के बाद बिल्कुल 3-4 दिन की धूप हो गई, तो जितना बारिश में हरियाए उतना ही जो है 3-4 की धूप में सब जो है कुंभला गए। तो अब हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें।